खुदावंद यस्सु के बाबरकत पुरजलाली और कुदरत वाले नाम में मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, यस्सु मसीह में आप सबकी सलामती हो। और मैं आपका भाई पास्टर तारिक लाल कलाम मुकद्दस को क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से लिए हुए आपके दरमियान मौजूद हूँ। और इन दिनों हमारी एक सीरीज़ चल रही है, आपका ज़ाती फैसला, एक ऐसा प्रैक्टिकली अमल जिसमें आपकी सोचें हैं, आपके ख्यालात हैं और उनमें ज़िंदगी बसर करना और उनमें फ़ैसले करना है आपकी अपनी ज़िंदगी के अंदर। और मेरे अजीज़ों, याद रखें एक चीज़, जब हम मशरक़ी और मगरबी ममालिक के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ जो पाई जाती है वो आज़ादी है, आज़ादी। और अक्सर मैंने आपको ये सिखाया कि आज इंसान जिस चीज़ का सबसे बड़ा ग़ुलाम है वो उसकी आज़ादी ही है। आज़ादी का ग़ुलाम है जिसने उसको बेरा रवि के अंदर, अपनी चॉइसेस के अंदर, अपनी मनमानियों के अंदर, अपने ज़ाती रवैयों और फैसलों के अंदर उसने इंसान को धकेल दिया है एक ऐसी दुनिया के अंदर कि जिसमें वो खुद से फैसला करे। फैसला ठीक है या गलत है ये उसकी चॉइस है कि वो कैसे अपने जहन को, अपनी सोचों को, ख्यालात को मैनेज करता है। और ख़ास तौर पर ये कि वो कैसे इस बेतरतीब और अफरा तफरी वाली लाइफ के अंदर वो अपने आप को मुतमईन और खुश करने की कोशिश करता है और बेढंगे और गलत तौर तरीके, गुनाह वाले, नफ़रत वाले, खुदा से दूर ऐसे तौर तरीके ज़िंदगी की राहों पर चलने के फ़ैसले इंसान ने कर लिए हैं कि वो जैसे खुदा से कोसों दूर हैं और खुदा से दूर वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, इत्मीनान में रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है। ये ऐसे ही है कि आग जलाए बगैर कोई खाना तैयार करना चाहे। सो मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 138 के अंदर बाइबल ये बयान करती है, ज़बूर 138, और खुदा के कलाम की फजीलत जो आज मैं आपको चाहता हूँ कि आप इस चीज़ पर गौर करें, इस चीज़ पर जानें। ज़बूर 138 और उसकी दूसरी आयत के खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर अव्वल दर्जा दें। आमीन। इन दिनों हमारा टॉपिक होगा आपकी मर्ज़ी, आपके फ़ैसले, आपकी चॉइस, आपका ज़ाती फ़ैसला और खुदा के कलाम की कुदरत। आमीन। इस पर, खुदा के कलाम की फजीलत पर हम बात करेंगे। फ़ैसले खुदा के कलाम के मुताबिक हों। सो ज़बूर 138 138 और उसकी दूसरी आयत जिसमें लिखा है, मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूँगा और तेरी शफ़क़त और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। आमीन। खुदा ने अपने कलाम को हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है, इज़्ज़त दी है। और देखिए, खुदा के नाम जब हम बात करते हैं, यहोवा यरी, यहोवा एल शैडाई, यहोवा शालूम, यहोवा सुदकनी, और इस तरह के खूबसूरत नाम जो खुदा के हैं, किस कदर पावरफुल है। यहोवा यरी एक बड़ा भेद। और याद रखें, ये जितने भी नाम हैं ना, ये इंसान ने खुदा को दिए हैं। जैसे जैसे खुदा की ज़ात का रेवलेशन उनकी ज़िंदगी के अंदर खुला, इब्राहिम ने खुदा से कहा कि हमारा खुदा यहोवा यरी है, वो मुहैया करने वाला खुदा है। और यहोवा यरी का मतलब है वाफर मकदार में मुहैया करने वाला, पलंटी, बहुत ज़्यादा मुहैया करने वाला। सिर्फ मुहैया करने वाला नहीं, बहुत ज़्यादा मुहैया करने वाला। हालेलुया। हमारा खुदा कसरत की बरकत देने वाला खुदा है, थोड़ी नहीं। वो नाप नाप कर, दाब दाब कर, कलाम में लिखा है, वो तुम्हारे लिए देता है, तुम्हें ब्लेस करता है। सो मेरे अजीज़ों, अगर खुदा अपने कलाम को सबसे ज़्यादा इज्जत दे रहा है
تو یاد رکھیں پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری مشکلات میں، ہماری ضرورتوں میں، ہماری روزمرہ کے ان سچویشن کے اندر ہمیں بھی سب سے زیادہ خدا کے کلام ہی کو اس سے مانگنا ہے، تاکہ ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوں، ہمیں برکت بھی ملے، ہم آزمائشوں سے بھی نکل آئیں، مشکلات سے بھی نکل آئیں، بے ترتیبی سے نکل آئیں، ذہنی کشمکش سے نکل آئیں، دو راہے پر جہاں پر ہم کھڑے ہو گئے ہیں اس میں ٹھیک راہ کا ہمیں تعین ہو جائے، ہمیں فیصلہ کرنے کا مقدور حاصل ہو، ایک ٹھیک فیصلہ کر سکے خدا کے کلام کی روشنی میں۔ آمین۔ سو لکھا ہے، آئیں میرے ساتھ ایک دیکھیں حوالہ دوسرا سلاطین اس کا 4 باب، اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے پہلی آیت سے 4 باب پہلی آیت پیارو۔ اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض کا آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ اور لکھا ہے الیشا نے اس سے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا، تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ تب اس نے کہا، تو جاؤ اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن عاریت لے، اور وہ برتن خالی ہوں، اور تھوڑے برتن نہ لینا، ادھار لے لے، تھوڑے نہ لینا، جتنے برتن ہوں وہ خالی ہوں، اور یہ جا کے کر، اور جو تیل ہے پھر اس کو استعمال کر جیسا میں تجھے کرنے کو کہتا ہوں۔ یہ کلام ہے۔ ضرورت اس کی پوری وہ نبی سے روپے پیسے کے ذریعے اپنی ضرورت پورا نہیں کروانا چاہتی تھی، وہ چونکہ نبی کے پاس آئی تھی، نبیوں کے خاندان سے آئی تھی، اور وہ سب کلام کرنے والے تھے، کلام لینے والے تھے، کلام دینے والے تھے، اور دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے تھے، معجزات کرنے والے تھے، خدا کے جلال کو ظاہر کرنے والے خاندان سے یہ تھی، اور اب اس کی ضرورت ہے تو اس نے بھی وہی عمل کیا ہے جو یہ دوسروں کے لیے کرتے تھے۔ ہالیلویا۔ کلام لینا، کلام دینا اور ضرورتوں کا پورا ہونا، آج ہمارا ٹاپک یہ ہے۔ سو میرے بچوں، لکھا ہے پھر اس نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا، اور پھر اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلنا، اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ سو وہ اس کے پاس سے گئی، اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر لے جا کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے کہا، اب تو کوئی برتن رہا نہیں۔ پریز دا لارڈ۔ اور لکھا ہے تب تیل موقوف ہو گیا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا۔ اس نے کہا، جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزارا کریں، اپنی زندگی بسر کریں۔ سو میرے پیارو، یہ خدا کے نبیوں کے خاندان سے ہے، اور نبی کے پاس آئی ہے۔ نبی کا کام ہوتا ہے خدا سے کلام لینا، اور نبوتی کلام کسی کی برکت کا ہے، کسی کے مسئلے مسائل کے حل ہونے کا ہے، کسی کی زندگی کے تعلق سے ہے، پرسنلی طور پر ہے، اور کسی کی ضرورت کا پورا ہونا ہے۔ اور بائبل، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس سے پتہ ہے کہ قدرت خدا کے کلام کے اندر ہے۔ ہمارے ہر ایک مسئلے کا حل خدا کے کلام کے اندر ہے۔ ہماری پرابلمز، ہماری آزمائشیں، ہماری مشکلات، ہماری تنگ دستی، ہمارے تمام طرح کے معاملات، ان سب کا حل صرف کلام خدا ہے، کیونکہ یہ خود نبیوں کے خاندان سے ہے۔ سو میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، واٹ ہیپن؟ یہاں پر کیا ہوا کہ وہ کلام لینے آئی تھی اور اس نے کلام ہی لیا۔ اگر یہاں پر ہم دیکھیں اس پیسج کے اندر تو دو
क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि अलीशा नबी कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, उसने कोई आंसर नहीं दिया। सो आज मेरे अजीज़ो प्रॉब्लम ये है कि हम जब किसी मसले के अंदर हैं, किसी प्रोसीजर में से गुज़र रहे हैं, कोई आजमाइश वाला है, दुखों में गुज़र रहे हैं, तंगदस्ती में गुज़र रहे हैं, बीमारी में गुज़र रहे हैं, कोई ऐसा मसला है जो ज़िंदगी के अंदर दरपेश है, हम बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स ढूंढते हैं। मैं इसके मुखालिफ नहीं हूँ, क्योंकि एक कहावत है पंजाब में हमारे जो कहावत है कि पंजाबी की कि बंदा बंदे दा दारू, ये इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि हम डिपेंडेंट ही इंसानों पर हो जाएं। लेकिन उसके लिए क्या करें? खुदा से मदद मांगे। खुदा किसको आपके लिए खड़ा करता है? क्या खुदा ने इंसान ही को इस्तेमाल करना है, या खुदा ने पतरस की तरह किसी पतरस के लिए, और जो वो कहता है कि मेरा उस्ताद ये देता है, ये टैक्स देता है, तो खुदा किसी फिश को या किसी और वे को इस्तेमाल करना चाहता है। पहले खुदा के पास आएं, उससे रहनुमाई लें, उससे मदद मांगे, ताकि आपकी ठीक रहनुमाई हो, खुदा की कुदरत आपकी ज़िंदगी में काम करे, खुदा का कलाम आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, खुदा का कलाम आपकी आजमाइशों के अंदर उसमें से निकलने का हल निकाले। खुदा किन लोगों को, बास का इंसान होता क्या है, बड़े बड़े सोर्स वो ढूंढने की कोशिश करता है, बड़ी बड़ी जगहों पर अप्रोच करने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे बच्चों, जब खुदा ने अपने तरीके से काम करना है तो वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, बगैर किसी इंसान को इस्तेमाल किए हुए वो आपके बेशुमार मसले मसाइल खुद हल करने की पूरी कुदरत रखता है, क्योंकि वो खुदा है। वो कलाम करता है, उसके कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है, उसके कलाम में सब कुछ है। इसलिए मेरे अजीज़ों, किस कदर खूबसूरत है, तमाम तरह के हालात के अंदर हम सबसे पहला दर्जा खुदा को दें। आमीन। सबसे पहला कौन है ऐसा शख्स जो मुश्किलात से नहीं गुज़रता, जो आजमाइशों में से नहीं गुज़रता, जिसे कुछ ना कुछ आजमाइशें फेस नहीं करनी पड़ती? हम सभी, कोई किसी तरह की आजमाइश में से गुज़रता है, तो प्यारों कोई किसी तरह की, लेकिन उन तमाम के लिए सबसे पहले खुदा के कलाम को इज़्ज़त दें, खुदा के कलाम को पढ़ें, सुनें, वर्शिप करें, प्रस्तिश करें, इबादत करें, फैमिली प्रेयर करें। फिर मेरे बच्चों, ज़रूर ईमानदारों से बात करें, पासबान से बात करें कि वो दुआ करें, वो आपके लिए कलाम मांगें, वो आपके लिए खुदा से कुछ मांगें। और जब खुदा कलाम करता है, खुदा विजन देता है, फिर वो प्रोविज़न भी देता है, वो सब कुछ करता है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसलिए मेरे प्यारों, खुदा का कलाम, इसकी प्रॉब्लम थी, कर्जे में थी, बच्चे गुलाम बनने को थे, सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है, जवानी के अंदर शौहर मर गया है, बड़ी प्रॉब्लम के अंदर है, लेकिन ये सिर्फ नबी से कलाम चाहती थी कि खुदा कलाम करे, ऐसा कलाम जिससे मेरा मसला हल हो जाए, मेरे बेटे भी गुलाम ना बने और मेरा कर्जा भी उतर जाए। इसने सिर्फ खुदा के कलाम को फोकस किया है, खुदा के कलाम पर इसने नजर रखी है। नबी जब इससे कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं, वो खामोश है। और ऐसे जैसे खुदा के रूह ने नबी से भी कलाम किया कि इससे पूछ के तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा मेरे पास ऑयल है, जो नबियों के घर में ऑयल जो है, जो मसा करने वाले एक चीज़ जिससे अनॉइंट किया जाता है, वो मेरे घर के अंदर है। इसलिए मेरे प्यारों, आई खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों के अंदर दर्जा देना शुरू करें। अव्वल दर्जा, आपकी मुश्किलात हैं, आप आजमाइशों में से गुजर रहे हैं, आप ज़हनी तौर पर मुतमईन होना चाहते हैं, आप अपने मसले मसाइल का हल चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे प्यारों सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम पर फोकस करें। खुदा के कलाम को अपने दिलों में जगह दें। देखें, बाइबल भरी पड़ी है, पुराना अहदनामा जिसको हमने स्टडी किया, 2 सलातीन
चौथा बाब, नया अहद नामा जिसमें कलाम हुआ, कलाम 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 नजर आया। इस सारी कायनात का वजूद जो है वो सिर्फ कलाम खुदा से है। ये कायनात का निज़ाम जो चल रहा है ये कलाम खुदा से है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आप अपनी फैमिली का इंतज़ाम बेहतरीन तरीके से चलाना चाहते हैं, जैसे हर एक दिन एक एक्सीलेंट तरीके से दिन चढ़ता है और सारा दिन गुजरता, फिर शाम और रात की तारीकी हम दूसरे दिन के लिए रोशनी के मुंतज़र होते हैं। इसी तरह अपनी फैमिली के अंदर कलाम को दर्जा दें ताकि सारी बातों के अंदर इस कलाम के वसीला से आप बरकत पाएं, आप तरक्की करें, आपकी फैमिली, आपकी लाइफ, आपकी सोचें, ख्यालात ये खुदा में बेहतरीन तरीके से मजबूत हो और कलाम खुदा आपकी ज़रूरतों को बकसरत पूरा करने की पूरी पूरी कुदरत रखता है। कलाम को फैसला करने कि कुछ भी ज़िंदगी के अंदर आजमाइश आए, प्रॉब्लम आए, मुश्किलात आए, पहला दर्जा खुदा के कलाम को देना है, इसको इज्जत देनी है, इसमें से आपने अपने मसले मसाइल का हल निकालना है। यानी क्या करना है? खुदा के ताबे हो जाना है, खुदा की वर्शिप करनी है, झुक जाना है, उससे बरकत मांगनी है और वो जो ज़रूरतें पूरी करेगा वो अजीब तरीके से अपने जलाल को, अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर कर आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।